प्रश्नावली हमारा है 2.1 है और यह हमारा मैथ है क्लास 7 का। ठीक है, मैथ किसका है? क्लास 7 का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर का देखिए हमारा है भिन्न का घटाव ज्ञात करना है, तो करते हैं। ये नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 है, तो क्या हम 2/1 इसको लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, हर में आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस 2 संख्या को आप चाहते हैं कि इस तरह से लिख दें तो इसमें दिक्कत है, क्योंकि इस तरह से लिखने पर का मतलब हो गया कि आप 1 को 2 भाग में बांट रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 था, अगर हम 2 को 1 से भाग देंगे 2 ही प्राप्त होगा, तो कोई अंतर नहीं होने वाला। तो चलिए क्या हो जाएगा? 2/1 घटाव 3/5। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना रहता है? एलसीएम लेना रहता है। तो एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, तो 1 और 5 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा, तो 5 लिख दिए। उसके बाद आप क्या करना था आपको? भिन्न के जोड़ मैंने बताया था, देखिए इस संख्या और इस संख्या को गुना कर देंगे। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब चिन्ह देखिए, चिन्ह क्या है? माइनस है, तो इसको माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर इस संख्या को गुना कर देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कितना प्राप्त हो गया? 7/5 हो गया, क्योंकि 10 में 3 जाने के बाद 7 आएगा और हर में कितना हमारा है? 5 है, यानी अंश में 7 रहेगा, हर में 5 रहेगा। हो गया आंसर। बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी उसी तरह लिखेंगे। 4/1 हम लिख सकते हैं, इसको कोई अंतर नहीं आएगा। फिर देखिए 7/8 है क्वेश्चन में। अब क्या करना है आपको? 1 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 1 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? इसका एलसीएम 8 होगा। ठीक है, तो 8 हम लिख लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके हर और इसके अंश से गुना करेंगे, दोनों को गुना कीजिए। 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। और फिर चिन्ह क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस देंगे। उसी तरह से देखिए इसके हर और इसके अंश से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, और 3 की जगह 3 आ जाएगा। और नीचे कितना? हर में 8 है, यानी इसका आंसर 39/8 हो जाएगा। अब अगला है सी नंबर का। देखिए इसमें कितना है? भिन्न है 3/5, इसको जोड़ना है किससे? भिन्न 2/7 से। अब जोड़ने के बाद देखिए सबसे पहले हमको हर समान करना है, तो हर समान करते हैं। तो हर समान करते इसमें देखिए यहाँ पर 5 है और 7 है, तो 5 और 7 का हर जो है हमेशा कितना आएगा? सॉरी, भिन्न, इसका अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 35 आएगा गुना करके। इसको गुना क्यों कर रहे हैं हम आगे की कक्षाओं में बताएंगे, यानी आगे के जब हम प्रश्नावली बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि हम इसका एलसीएम लेने की जगह पर डायरेक्ट गुना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा? हर इसका 35 हो जाएगा। उसके बाद इसके हर से इसके अंश को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। फिर इसके हर से इसके अंश को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 21 और 10 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, और हर में हमारा 35 है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 31/35 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए डी नंबर का हमारा है, इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। भिन्न है 9/11 माइनस 4/15। इस भिन्न को करना है, यह भिन्न का घटाव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए एलसीएम लेना जरूरी होता है। तो 11 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करके हमने ज्ञात किया है। गुना क्यों किए हैं आगे एक कक्षा में आपको बताएंगे, या फिर प्रश्नावली में। 165 हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप पहली भिन्न जो था उसके अंश के साथ जो दूसरी भिन्न है उसके हर को गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं और फिर लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा गुना करने के बाद? 135 हो जाएगा। और चिन्ह क्या है? नेगेटिव है, माइनस है तो माइनस, और 11 चौक 44 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। अगर हम 135 में 44 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 91, और हर में कितना? 165 है, तो यही हमारा भिन्न हो जाएगा। अगला देखिए ई नंबर का क्वेश्चन। ई नंबर का करते हैं। भिन्न है 7/10,
दूसरी संख्या है 2/5 और तीसरा भिन्न है 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हर को समान करेंगे। तो हर को समान करने के लिए क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो एलसीएम लेते हैं 10, 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो अगर 2 के पहाड़ा करेंगे तो कितना होगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 डायरेक्ट लिख देंगे और 2 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। उसके बाद देखिए अब किस संख्या से दोनों पूरी तरह से कटेगा, 5 से। तो 5 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा गुना करने के बाद। तो 10 लिख लिए एलसीएम। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब जब इस 3 भिन्न को अगर आप कर रहे हैं तो आप जिस तरह से यहाँ पर कर रहे थे भिन्न का जोड़ या फिर घटाव, उसको नहीं करना है, आपको दूसरे नियम लगाना होगा। यानी कैसे, जो हर है उससे हर को भाग देना होगा। भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, भागफल 1 प्राप्त होगा। और जो भी भागफल प्राप्त हुआ है उससे हम इसको गुना कर देंगे अंश में। तो भागफल 1 प्राप्त हुआ है, अंश में गुना करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर संख्या है, जोड़ है, चिन्ह, जोड़ चिन्ह है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हर है उससे इस हर को हम गुना करेंगे, सॉरी भाग देंगे। तो भाग देने पर कितना प्राप्त होगा भागफल, देखिए 5 से 10 को भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा भागफल। और 2 जो भागफल प्राप्त हुआ उससे हम अंश को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से 2 से 10 को भाग देंगे, कितना होगा, 5 आएगा भागफल। और 5 को हम 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको जोड़ करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 26/10 हो जाएगा। 26/10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए एफ नंबर का। एफ नंबर का ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, क्या है, देखिए यहां पर है 2। मैंने आपको बताया कि 2 यहां पर पूरा है। आज इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2.2/3। ये पूरा 2 है और ये भिन्न में है, तो 2.2/3 पढ़ेंगे। इसको प्लस करना है 3.1/2 से। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन मिश्र भिन्न में आ गया है। मिश्र भिन्न इसी तरह लिखा जाता है। और मैंने आपको बताया कि मिश्र भिन्न हम आगे के प्रश्नावली में बताएंगे, क्योंकि उसमें पूरे मिश्र भिन्न से ही प्रश्न दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। जब हम प्रश्नावली आपको 2.1 पढ़ाएंगे, 2.2 पढ़ाएंगे, उसके बाद आप इस प्रश्नावली को बना करके आप आंसर जरूर बताएं। ठीक है, और इस प्रश्न को भी आपको बनाना है जब हम प्रश्नावली 2.2 बताएंगे उसके बाद। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दूसरा नंबर का, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। यानी जो भी भिन्न दिए गए हैं उसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में। तो अगर संख्या आपको 5, 7, 2 और 3 है, अगर इसको आप घटते हुए क्रम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन भिन्न को आप कैसे लिखेंगे, तो आज हम उसको समझेंगे। तो भिन्न को अगर घटते बढ़ते क्रम में या फिर किसी दूसरे भिन्न से तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर ऐसा करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हर का एलसीएम लेना है। हर का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। नियम 9 है, 3 और 21 का एलसीएम लेना है। तो लेते हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 एका 3 और 7 तिया 21, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 तिया 63। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि जो भी भिन्न दिए गए हैं, जो भी भिन्न दिए गए हैं उसके हर में हम किस संख्या से गुना करें कि 63 आ जाए। किस संख्या से गुना करेंगे 63 आ जाता है। अब 9 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 7 बार में 63 आ जाता है। कितना बार में आता है, 7 बार में 63 आ जाता है। अब हम हर में गुना कर रहे हैं तो अंश में भी गुना आपको करना पड़ेगा सेम संख्या से। तो अंश में भी हम गुना कर देते हैं 7 से। अब देखिए गुना करें कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया और 9 सत्ती 63 हो गया। एक यह प्राप्त हो गया आपको।
अब दूसरा देखिए, दूसरा भिन्न है, ये 2/3 है। अब यहाँ पर भी आपको अंश में वह कौन से हर में कौन सी संख्या से गुना किया जाए ताकि 63 आ जाए। तो 21 से गुना करेंगे तो 63 आ जाएगा, 21×3 = 63। अब जब हम हर में गुना कर रहे हैं तो हर में भी आपको गुना करना पड़ेगा। तुलनात्मक भिन्न में आपको मैंने बताया था कि अगर अंश में और हर में एक ही संख्या से गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम तुलनात्मक भिन्न बोलते हैं, यानी तुल्य भिन्न बोलते हैं। तो अगर आप हर में 21 से गुना किए हैं तो अंश में भी गुना करेंगे, और गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 42/63 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी करना है आपको, 8/21 में। तो इसके हर में किस संख्या से गुना करें, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। एलसीएम जितना है उसके बराबर करना है आपको। और जब 3 से नीचे भी गुना किए हैं तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, अंश में भी। और देखिए 8 × 24 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको आपको लिख देना है, 21, 63, 42, 63 और तीसरा है 24, 63। अब देखिए जो भी अंश में सबसे बड़ी संख्या है, अंश में कौन सा सबसे बड़ी संख्या है, तो अंश में देखिए सबसे बड़ा संख्या ये है। इसका मतलब यह हो गया कि भिन्न भी जो है यह सबसे बड़ा होगा, यह संख्या सबसे बड़ा होगा, यानी 2/3 जो है वह इस भिन्न में सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 2/3 लिख देंगे, ठीक है, सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा बड़ा है, उसके बाद 24/63 है, यानी यह जो संख्या है भिन्न जो है वह 2/3 से छोटा है, तो इसको लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जो बच गया यानी 14/63, इसका मतलब 2/9, इसको हम लिख देंगे। देखिए यह संख्या जो है हमारे आरोही क्रम में मैंने लिख दिया है, घटते हुए क्रम में, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, आरोही क्रम में लिखने से पहले आपको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 7 है और 10 है। तो चलिए सबसे पहले 5 से भाग लगाते हैं इसको, 5 × 5 = 7, 2। अब देखिए 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसका एलसीएम 70 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम इस भिन्न के हर में वह कौन सी संख्या से गुना करें ताकि 70 आ जाए। तो देखिए 1/5 है सबसे पहली, इसके हर में हम किस संख्या से गुना करेंगे ताकि 70 आ जाए, 14 से गुना करते हैं। देखिए कितना होता है, 14 × 5 = 70 होता है। हर में हमने गुना किया, सेम संख्या से आपको अंश में भी गुना करना है, 1 हो गया। दूसरा देखिए, दूसरी संख्या है 3/7। अब इसके अंश में हम किससे गुना करें, हर में किससे गुना करें ताकि 70 आ जाए, तो सबको पता है 10 से 7 को गुना करने के बाद 70 आ जाता है। तो इसमें गुना किए, इसीलिए इसको आपको अंश में भी गुना करना पड़ेगा सेम संख्या से। फिर उसी तरह से है 7/10। अब 10 में हम कौन सी संख्या से गुना करें ताकि 70 आ जाए, तो 7 से गुना कर सकते हैं और यहाँ भी 7 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 14/70, दूसरा है 30/70 और चौथा है देखिए 49/70। अब इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह संख्या है, यानी कि देखिए 7/14। तो सबसे पहले 7/14 जो है सबसे बड़ी संख्या होगा, याद रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 7/14 हो गया। उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखते हुए जाना है। तो इसके बाद कौन सा सबसे छोटा संख्या है, 30/70 है। देखिए अंश को देखिए आप, अंश में देखिए कौन छोटा है उससे, 49 से, तो 30 है। तो इसका मतलब यह जो संख्या है वह इससे छोटा है, यानी क्या हो जाएगा, 3/7। और इससे सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। आप फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तीन नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है, आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जादुई वर्ग है, देखिए एक वर्ग है जादुई वर्ग, इसमें जो है आप इधर से अगर इधर से अगर आप जोड़ते हैं तो सेम संख्या प्राप्त होता है, यहाँ से भी जोड़ते हैं सेम संख्या प्राप्त होगा।
यानी सेम भिन्न प्राप्त होगा। यहाँ से भी जोड़ते हैं सेम भिन्न प्राप्त होगा। आप इधर से भी जोड़ते हैं सेम भिन्न प्राप्त होता है, इधर से भी सेम भिन्न और इधर से भी सेम भिन्न प्राप्त होता है। अगर विकर्ण को भी आप जोड़ते हैं तो सेम भिन्न प्राप्त होता है, और इसी तरह से इस विकर्ण को भी आप जोड़ते हैं तो सेम भिन्न प्राप्त होता है, यह बोला गया क्वेश्चन में। तो आपको देखना है कि क्या इसमें यह जादुई वर्ग है। अगर सभी तरह से अगर समान होगा भिन्न तो यह जादुई वर्ग होगा, जैसा कि पहला हम आप देख सकते हैं जोड़कर बता दिया गया। तो बहुत ही सिंपल है, आप हाथ में ही इसको जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, एक बात याद रखेंगे कि जब भिन्न को जोड़ते समय अगर हर समान हो, जो भी संख्या हो हर समान हो, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं उसको, एलसीएम नहीं ज्ञात करते हैं। तो देखिए हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 2 15, आने कितना हो जाएगा 15/11 आ गया। इसमें भी देखिए 5 और 3 कितना 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15/11। इसमें भी देखिए 8 और 1 9 और 6 यानी 15/11। फिर इस तरह से भी देखिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6 यानी 15/11 हो जाएगा। इस तरह इसमें भी 15/11 हो जा रहा है और इस तरह से इसमें भी 15/11 आ जा रहा है। अब विकर्ण को जोड़कर देखेंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 15/11 हो जा रहा है, यानी सभी तरह से यह जो है 15/11 आ रहा है जोड़ने के बाद, यह भिन्न को जोड़ने के बाद। इसका मतलब हो गया कि यह एक जादुई वर्ग है। ठीक है, जादुई वर्ग है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का हमारा है। क्या है क्वेश्चन, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10.2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, देखिए एक आयत है, देखिए एक आयत है, आयत में बोला जा रहा है कागज की लंबाई जो है 12.1/2 है और चौड़ाई 10.2/3 है, 10.2/3 है, यही बोला जा रहा है। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है उसको समझिए। तो परिमाप का मतलब होता है कि देखिए ये जो लंबाई है ये लंबाई चौड़ाई है, फिर यह लंबाई ये चौड़ाई है। इसको अगर दूरी में आप मापेंगे, जैसे इसको माप लिए, इसको माप लिए, यहाँ से चलना आप चालू किए और जितना दूरी आप तय किए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ये दूरी पहला हो गया, इसको हो ये, इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए ये बराबर होगा, यह भी बराबर होगा। इसका मतलब इसका 12.1/2 अगर इसका लंबाई है तो इसका भी लंबाई यही होगा 12.1/2। इसी तरह इसमें देखिए इसका लंबाई 10.2/3 है तो इसका भी लंबाई 10.2/3 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर बाकी सभी संख्याओं को अगर जोड़ दें, यानी सभी भिन्न को जोड़ दें हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि यह आयत की लंबाई कितना है। ठीक है, अगर इस तरह से जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि आयत का परिमाप, कागज का परिमाप कितना है, हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यह मिश्र भिन्न है, मैंने आपको मिश्र भिन्न बताया था। तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने से पर क्या मतलब कैसे बदलना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, देखिए 12.1/2 है तो इसको अगर हम विषम भिन्न में बदलना चाहते हैं, जैसा कि आप भिन्न होता है उसमें बदलना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह देखिए पूर्ण जो है उसको हर से गुना करेंगे, पूर्ण संख्या को हर से गुना करेंगे यानी 24, और फिर जो अंश है उसको जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 25, और जो भी हर में उसको लिख देंगे यानी 25/2 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। दूसरा देखिए इसको भी पूर्ण भिन्न को विषम भिन्न में बदलते, सॉरी इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। पहले पूर्ण को हम हर से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10×3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32/3 हो गया। इसी तरह यह भी 25/2 हो जाएगा और यह भी हो जाएगा 32/3 हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 2 और 3। इसका अगर एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 6 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए क्या करना है, 2 से हम 6 को भाग देंगे, कितना आएगा भागफल 3 आएगा।
3 को हम 75 से गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। जोड़ 3 से 2 को भाग करेंगे, 3 से 6 को भाग करेंगे, कितना होगा 2 आएगा, और 2 को हम 32 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होगा 75 64, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जोड़कर देखते हैं। 4 और 5 9 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 5 कितना होगा 18, 18 का 8 हो जाएगा। 7 और 6 13 और 1 बाकी में है 14 हो गया, 14 और 6 20 और 7 27 बटे 6 हो जाएगा। यानी कि यही संख्या इसका परिमाप होगा, जो भी भिन्न हमें प्राप्त हुआ है यह परिमाप होगा इसका। अगर हम इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो इसको बदलकर हम 46.1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दी हुई आकृति 1 नंबर के प्रश्न, त्रिभुज ABE और दूसरा है आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। देखिए यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, एक है त्रिभुज का चित्र जो इस तरह से बना हुआ है, और दूसरा है आयत का चित्र जो इस तरह से बना हुआ है। अब दोनों का परिमाप ज्ञात करना है। तो यह क्या है, A, B और E है, जिसके तीनों साइड का मान दिया हुआ है 5/2, 3.3/5, और यह है 2.3/4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है किसी भी चित्र या फिर किसी भी क्षेत्र का जो है, अब चारों तो तीनों साइड जो भी साइड दिए गए हैं उसके माप को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम A से लेकर के B तक प्लस B से E तक प्लस A से E तक अगर जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो हाँ निकल जाएगा, और यही करेंगे हम इसमें आयत में भी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले किसका निकालना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ABE का परिमाप निकालना है, ठीक है, का परिमाप ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, कैसे करना है। तो तीनों साइड का हमको जोड़ लेना है, और साइड जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त हो जाएगा भिन्न, वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो क्या क्या दिए गए हैं भिन्न, एक है 5/2 जोड़, दूसरा है B और E का कितना मान है, यह है 2.3/4। तो इसको हम कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बताया था कि बदलने के लिए हम ये जो पूरा है उसको हम हर से गुना करते हैं, और जो भी अंश है उसको जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में अंश जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 11/4 प्लस, और यहाँ पर देखिए इसको भी उसी तरह करेंगे, ये मिश्र भिन्न है, इसको हम किस में बनाना है, प्रॉपर जो भिन्न होता है उसमें बनाना है। प्रॉपर यानी कि जो भी निम्न तरह का भिन्न होता है उसमें बदलना है। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, पूर्ण को हम हर से गुना करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो करते हैं 5 × 15 में 3 जोड़ेंगे 18/5 हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे 18/5। अब अगर हम इसका 2, 4 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो लेते हैं 2, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटना होगा। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, और फिर 5 नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको हमको गुना कर देना है। 2 दूनी 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2 से 20 को भाग देंगे। 2 से 20 को अगर भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा हमारे पास, 10 आएगा, और 10 को हम अंश से गुना कर देंगे। गुना करते हैं अंश से, और इसी तरह इसमें भी करेंगे। 4 से 20 को भाग देंगे, कितना आएगा, भागफल 5 आएगा, और उसको भी हम अंश से गुना कर देंगे। और इसी तरह इसमें भी करेंगे, 5 से 20 को भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 को 18 से गुना कर देंगे। और इस तरह से करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा,
आ जाएगा 177/20। अगर आप इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ये आ जाएगा 8.17/20। हम आगे के चैप्टर में आपको बताएंगे कि हम मिश्र भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को हम कैसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, पूरे डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आप अगला चैप्टर देखना नहीं भूलें। अब निकालना है हमको, यहाँ पर देखिए बी सी और है ई और ये डी, इसका निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर एक जो है हमको दिया गया है मान, इसमें दिया गया है 7/6, 7/6 दिया गया है। और आयत के बारे में आप जानते होंगे, नहीं भी जानते मैं बता देता हूँ। आयत का जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और इस भुजा का मान देखिए 11/4 दिया गया है और इस भुजा का मान जो है 7/6 दिया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है मान, उसका मान यह भी हो जाएगा 11/4। और इसी तरह से जो 7/6 यहाँ है तो ये भी 7/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान दिया हुआ था, इसका मतलब यह भी मान ये हो जाएगा। और 7/6 यहाँ दिया है तो 7/6 यहाँ भी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर का देखते हैं। क्या है, बी सी डी ई का मान ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या है मान 7/6 एक जोड़ लेते हैं। 7/6 ये मान दिया गया है, यह भी मान हो जाएगा 7/6। अब इसका मान जोड़ते हैं, इसका मान देखिए यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है 2.3/4 का मान कितना है, 11/4 है। तो जोड़ 11/4 हो जाएगा। और इसी तरह से यह भी हो जाएगा 7/6। और इस तरह से यहाँ पे 11/6 था, 11/4 हो जाएगा मान, प्लस 11/4 हो जाएगा। अब हम भिन्न का जोड़ करना है हमें। तो भिन्न का जोड़ करने से हमें क्या सबसे पहले ध्यान देना होता है, आपको हर को समान करना होता है। तो 6 4 और 6 4 दिया गया है। अगर आप इसका हर समान करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के। और जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और 24 आने के बाद जो है इसका हर समान हो गया, सबका हर 24 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ जो भी हम नियम बताए हुए थे आपको कैसे करना है उस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया। सबसे पहले आपको 6 से 24 को भाग देना है। तो 6 से 24 को भाग देंगे, कितना भागफल आएगा, 4 आएगा। और 4 को हम जोड़ेंगे किस, गुना करेंगे किससे, अंश के साथ आने। अंश कितना हमारा 7 है, तो 7 के साथ गुना कर देंगे। जोड़ करना है, 4 का अगर पहाड़ा देंगे, 4 से भाग देंगे 24 को, तो कितना आएगा भागफल, 6 आएगा। 6 का गुना करेंगे हम 11 से। ठीक है, और इसी तरह से हम दोनों बार और करेंगे क्योंकि संख्या समान है। 7 गुना 4 गुना 7 जोड़ 6 गुना 11। अब इसको हम अगर मान कर निकालेंगे, अगर जोड़ करके, तो कितना प्राप्त होगा हमें, अगर जोड़ करके मान निकालेंगे तो प्राप्त होगा सबसे पहले 188/24 हो जाएगा। आप गुना करके और जोड़ करके देखिए, 188/24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटा आप खुद से मान निकाल सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्या बोला जा रहा है इसमें। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। एक तस्वीर है सलील के पास, जो एक फ्रेम, जो फोटो फ्रेम होता है उसमें जड़ना चाहता है, डालना चाहता है। तस्वीर जो है वह 7.3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितने काटछेद की जानी चाहिए। बोला जा रहा है कि सलील के पास एक तस्वीर है और वह एक फ्रेम में उसको डालना चाहता है। ठीक है, तस्वीर है, सलील के पास जो एक तस्वीर है, देखिए तस्वीर इतना बड़ा है और फ्रेम जो है छोटा है। अब बोला जा रहा है कि यह तस्वीर को हम फ्रेम में डालना चाह रहे हैं, इस फ्रेम में डालना चाह रहे हैं। तो यह जो तस्वीर है उसको कितना काटना छाटना पड़ेगा, जैसे कितना हम काटेंगे ताकि इसमें फिट हो जाए। दोनों की चौड़ाई दी गई है। आगे देखिए, जब तस्वीर इतना चौड़ा है इसका मतलब उसको काट छाट करना है तस्वीर को, और तस्वीर को काट छाट करना है इसका मतलब है कि तस्वीर की चौड़ाई जो है अधिक है। तो तस्वीर की चौड़ाई अधिक है तो कितना है, 7.3/5 है। उसमें अगर हम घटा देंगे ये चौखट की चौड़ाई यानी फ्रेम की चौड़ाई, तो हमें पता चल जाएगा कितना काट छाट करना है।
तो कितना है 7.3/10 है। इसको हम घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घटाने से पहले जो मिश्र भिन्न है उसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो पूर्ण है उस पूर्ण को आप, जो भी पूर्ण संख्या जैसे 7 पूर्ण है उसको आप हर से गुना करेंगे, और जो भी यहाँ पर अंश दिया है जैसे 3 अंश है उसको जोड़ देंगे, और यही इसमें भी करेंगे हम। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, और 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38/5 हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें माइनस करना है, चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब इसी तरह इसमें भी करना है, तो 7×70 हो जाएगा, और 70 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, यानी 73/10 हो जाएगा। अब देखिए भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव करते हैं। 5 और 10 का अगर एलसीएम दोनों जो है हर समान नहीं है, इसलिए हर समान करेंगे। तो हर समान करेंगे अगर 5 और 10 का, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 होने के बाद अब क्या करना है हमें, आप देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए 5 से हम 10 को भाग देंगे, 5 से 10 को भाग देंगे, कितना आएगा भागफल, 2 आएगा। जो भागफल आएगा उससे हम अंश को गुना कर देंगे। तो अंश को गुना करते हैं उससे, तो अंश से गुना करेंगे तो 38 दूना कितना होता है, 76 होता है, और चिन्ह क्या है, माइनस का है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए 10 से 10 को भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, 1 आएगा, और 1 को 73 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 73 आ जाएगा। अब देखिए 76 में से 73 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और हर में 10 है तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि तस्वीर को अगर हम 3/10 का काट छाट करें तो फ्रेम में फिट हो जाएगा, ठीक है। यानी तस्वीर की चौड़ाई जो है फ्रेम से 3/10 अधिक है। ये जो तस्वीर है इसको अगर हम 3/10 अगर काट दें चौड़ाई को, तो क्या हो जाएगा, 3/10 काटने बाद यह फ्रेम में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 7 नंबर का क्या बोला जा रहा है, इसमें देखिए बोला जा रहा है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए, देखिए सेब का कितना भाग सोमू ने खाया पहला क्वेश्चन है, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। 3 क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करेंगे। 7 नंबर का देखिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि यह एक आयत है, इस आयत को आप सेब समझिए, ठीक है। और सेब को सबसे पहले जब मैं बताया था कि 3/5 दिया गया है, देखिए 3/5 भाग जो है रितु ने खाया है। इसका मतलब हो गया कि सेब को जो है पहले 5 भाग में किया गया। मैंने आपको बताया था जो हर में होता है उसका मतलब यह होता है कि किसी भी पूर्ण को 5 भागों में विभाजित किया गया, और जो अंश में है इसका मतलब है कि 5 में से हम 3 को दर्शा रहे हैं। हो सकता है 3 रंगा हुआ हो, चाहे उसे खा गया हो, चाहे किसी को दे दिया हो, इस तरह से होता है। तो इसको, इस सेब को हम 5 भाग में बांटते हैं। इस आयत को आप सेब समझिए, इस सेब को हम 5 भाग में बांट दिए, देखिए 5 भागों में बांट दिए। इसमें से बोल रहा है कि रितु ने 3 भाग को खा गया, रितु ने 3 भाग को खा गया। इसका मतलब कितना भाग खाया रितु ने, 3/5 भाग खाया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर कितना भाग बच गया है, देखिए तो कितना भाग बच गया, देखिए 2 भाग बचा हुआ है, 2 भाग बचा हुआ है। इसका मतलब 2/5 भाग अभी बचा हुआ है। और इसको कौन खाएगा, तो इसको खाएगा सोमू। कौन खाएगा, सोमू खाएगा, उसका भाई सोमू ने खाया। तो सोमू ने कितना भाग खाया, सोमू ने खाया 2/5 भाग खाया, ठीक। अब बोल रहा है कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, यानी सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, तो 2/5 भाग सोमू ने खाया। अब बोल रहा है किसका हिस्सा ज्यादा था, तो किसका हिस्सा ज्यादा हुआ, देखिए यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं 3/5 ज्यादा है, यानी 5 भाग में से 3 भाग जो है रितु ने खाया है, और 2 भाग किसने खाया है, सोमू ने खाया था। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से समझ रहे हैं उस तरह से नहीं बनाना है। आपको जो भी नियम दिए गए हैं, कि जैसे कि मैंने आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बताया था कि 2 भिन्न को हम कैसे पता करेंगे, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, उस तरह से आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो उसी तरह से ज्ञात करेंगे हम भी, यहाँ पर जानते हुए कि रितु ने जो है ज्यादा भाग खाया था, तो किसका हिस्सा ज्यादा था वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सोमू का हिस्सा है और ये रितु का हिस्सा जो है कितना है, रितु का हिस्सा है 3/5।
तो अगर हम इस तरह से ज्ञात करते हैं किसका हिस्सा ज्यादा है, तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, उसके हर को समान करना होता है। जिस दो भिन्न का हमको ज्ञात करना है, कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है, यह ज्ञात करने के लिए उस भिन्न को हमें हर समान करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हर दोनों में समान है, इसका मतलब यह हो गया कि हमको हर समान करने की जरूरत नहीं है। और हर समान नहीं करने के बाद जो है सबसे अब उसके क्या करना होगा, हमें अब देखना होगा अंश में कि अंश में कौन सी संख्या बड़ी है। तो अंश में देखिए कौन सी बड़ी संख्या है, अंश में रितु ने खाया था 3 भाग, वह बड़ी है। सोमू ने 2 भाग खाया था, वह छोटी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि रितु ने जो है ज्यादा भाग खाया था, ज्यादा हिस्सा खाया था। लेकिन अब पूछ रहा कितना ज्यादा खाया था, कितना ज्यादा खाया था यह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रितु के हिस्से में से सोमू के हिस्से को माइनस कर देना पड़ेगा। तो रितु के हिस्सा कितना है, 3/5 है, और सोमू का हिस्सा कितना है, 2/5 है। इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हर समान करना होता है। कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर के करते हैं। लेकिन हर हम तब समान करते हैं जब हर समान नहीं हो। लेकिन यहाँ पर देखिए हर जो है क्या है, पहले से ही समान है। आप देख सकते हैं 3/5 और 2/5। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हर समान हो तो आप क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेते हैं और डायरेक्ट उस भिन्न को जोड़ देते हैं या फिर घटाव देते हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर हमें घटाव करना है तो घटा देते हैं। 3 में से 2 जाता है, चला जाएगा, कितना होगा 1, और 5 में जो है 5 जाएगा। 5 में 5 जाएगा नहीं, बल्कि हर में समान रहता है, 5 ही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि 1/5 भाग रितु ने ज्यादा खाया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3/5 जो है बड़ा है 2/5 से, जो किसने खाया था, रितु ने खाया था, ठीक है। यानी इसमें जो 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन का जवाब है ये है, देखिए सोमू ने कितना खाया, 2/5 भाग खाया। उसके बाद पूछ रहा है किसका हिस्सा ज्यादा था, तो देखिए रितु का हिस्सा ज्यादा था, इसमें मैंने बता दिया है रितु का हिस्सा ज्यादा था, चित्र के माध्यम से भी आपने समझा। और उसके बाद बोल रहा है कितना ज्यादा था, तो 1/5 भाग ज्यादा था, ठीक है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य जो है 3/4 घंटे में समाप्त किया। तो किसने ज्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज्यादा था। 2 क्वेश्चन है, देखिए यहां से एक क्वेश्चन यहां पर है, यहां से यहां तक है, और दूसरा क्वेश्चन है यह समय कितना ज्यादा था, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे किसने ज्यादा समय कार्य किया। तो किसने ज्यादा समय कार्य किया का मतलब है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, यही ज्ञात करना है हमको। अगर किसी ने ज्यादा समय लिया इसका मतलब उसने ज्यादा कार्य किया, ज्यादा समय तक कार्य किया। और अगर किसी ने कम समय लिया काम करने का, इसका मतलब उसने कम समय तक काम किया। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों संख्या में से दोनों भिन्न में हमें पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। और यह हम कैसे करते हैं, हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। तो यह हम कैसे करते हैं देखिए 7/12 एक भिन्न है और दूसरा भिन्न है 3/4। इसमें हमको पता करना है कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसके करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हर को समान करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 12 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि हर समान नहीं है। तो हर समान करते हैं सबसे पहले। तो हर समान करने के लिए क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है हर का। तो 12 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे देखिए आप, सबसे पहले 2 से चलेगा। 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 2 दूनी कितना होता है, 4 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी करना है, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाता है, 2 1 2। अब जो भी संख्या इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा 12। हर 12 आ गया। अब हर 12 आने के बाद आप क्या करना है, इसमें एक संख्या में देखिए यहाँ पर हर पहले से 12 था और इसमें हर 12 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हर को समान करना होगा, यानी 12 के बराबर लाना होगा। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम 4 में कोई संख्या को गुना करके कर सकते हैं। तो वह कौन सी संख्या होगा जिसका गुना अगर हम 4 में करें तो 12 आ जाएगा। तो आप देखिए 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अगर किसी
भिन्न के हर में गुना करते हैं तो तुल्य भिन्न में मैंने आपको बताया था कि आपको अंश में भी गुना करना होगा। तो अंश में भी हम किससे गुना करेंगे? 3 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 से ऊपर और नीचे दोनों में कर दिए। अब इसका एलसीएम निकालिए। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 और 4 तिया 12 तो है। अब इस दोनों भिन्न में आप तुलना कीजिए, इस भिन्न में और यह भिन्न में, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है यानी कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे अंश को देख करके देखिए कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ अंश में देखिए कितना कौन बड़ी है? 9/12 बड़ी है और 7/12 छोटी है। इसका मतलब हो गया किसने कार्य ज्यादा काम किया, मतलब किसने ज्यादा देर तक काम किया था? तो वह था विभव ने, यानी विभव ने जो है ज्यादा देर तक काम किया था। विभव ने ज्यादा देर तक काम किया था। और यह कितना समय ज्यादा काम किया, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें? कितना देर तक काम किया था उसको पता करने के लिए हमें विभव के समय में माइकल के समय को घटा देंगे। तो घटाते हैं, कितना है? 9/12 में माइनस करेंगे 7/12 को। अब यहाँ देखिए दोनों में हर समान है, इसका मतलब हमें हर समान करने की जरूरत नहीं है। और हर अगर समान नहीं है तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और ये हर जो है समान रह जाएगा यानी 12। तो इसका मतलब हो गया कि विभव ने 2/12 समय तक ज्यादा काम किया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप भिन्न को सही तरह से समझ गए होंगे और प्रश्नावली 1.2 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सभी क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें।